be a part of the chemical reaction equation chapter number 1 class 10. Now today we'll go through the decomposition reaction. Before that we have studied the combination reaction, okay, where one or two elements or compound mix together and form a single element, a single compound. It's called the combination reaction. Okay, now we'll go through the decomposition reaction now. Okay, ठीक. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये डिकम्पोज होती है, यानी कि अभी एक सीधे सिंपल से बात समझो, ये हो जाएगा रिवर्स किसका, कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में एक देखो, कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे, अगर ए हमारे पास है और बी हमारे पास है तो हम क्या बनता था, हमारे पास सी बनता था, यानी सिंगल प्रोडक्ट बनता था। अब हम किसी एक उसको लेके, रिएक्टेंट को लेके जब उसमें रिएक्शन कराएंगे तो वो हमें दो तरीके के प्रोडक्ट निकाल के देगा, और भी दे सकता है टू और मोर देन टू, ठीक है, टू और मोर देन टू। तो अब ये क्या हो गया, देखो वहां पे हमें दो से एक मिल रहा था, हमें यहाँ से एक से दो मिल रहे हैं, यानी ये क्या हो गई, रिवर्स, यानी अपोजिट किसकी हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटीज रखी है 1.5, जिसमें क्या किया है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया है, ठीक है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, ठीक है, और उसका कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अब नोट करना में कलर कैसा हो जाएगा, ठीक है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर स्प्रिट एंड, ठीक है। अब देखो फेरस सल्फेट है यहाँ पे इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसको हम बर्न करेंगे, यानी कि किसमें, हीट अप करेंगे, किससे, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्या होगा, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है ना फेरस सल्फेट के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज होगा कलर में, देखो द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ये याद रखना है, कौन सा, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल कौन सा, ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, तो देखो यहाँ पे 2FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट, इसको हमने क्या किया, हीट अप किया, क्या कर दिया, हीट अप। तो क्या बना हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2, SO2 क्या होता है हमारे यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और SO3 ये क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो नोट डाउन करना, लिख सकते हो क्या, Fe2O3 तो फेरिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, SO2 क्या होता है हमारा यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड SO3 क्या होता है हमारे यहाँ पे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, so in this reaction you can observe single reactant breakdowns to give simpler products। ठीक है, इसको हमने क्या, डिकम्पोज हो गया ना, ये कॉम्प्लेक्स था, देखो बहुत ज्यादा मतलब बड़ी क्वेश्चन सी थी। अगर नॉर्मली देखो तो ये क्या, ब्रेक डाउन होने के बाद इसके छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग हो गए, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल की बात अगर कर रहा है तो फेरस सल्फेट इसमें FeSO4 डॉट, ये डॉट होगा यहाँ पे, ठीक है, कॉमन डॉट 7H2O, ठीक है, FeSO4 डॉट 7H2O, यानी कि इसमें 7 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के इसके अंदर हैं, और जैसे हम इसे हीट अप करेंगे तो क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3। Now ferric oxide is a solid while the SO2 and SO3 are the gaseous form। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, उसको जब हमने उसमें प्रोसेस आउट किया, यानी हीट उसमें ट्रांसफर करी, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो सिंपलर फॉर्म में अपने टूट गया, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें फेरिक ऑक्साइड सॉलिड ही है, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट सॉलिड जो लिया था हमने क्रिस्टल, वो भी सॉलिड थे, और ठीक है, तो हीट अप होने से क्या हुआ, उसके वेपर्स तो चले गए, साथ ही साथ उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसेस फॉर्म में निकल गया। ठीक, तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये एक्टिविटी याद रखना, इसमें ग्रीन कलर उसका क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम का, अब एक और एग्जांपल है, देखो एक तो एग्जांपल ये हो गया था, ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये रहा, क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमने ऊपर पढ़ा था अभी पहले प्रीवियस लेक्चर में, नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बताया हुआ है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाट, CaCO3, लाइमस्टोन, ठीक है ना। ठीक, अब क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। देखो सिंपल सी बात है, वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, CaCO3 लाइमस्टोन, ठीक है, जिसको हम हीटअप करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी इसमें से। ठीक है, अब अगर इसी चीज को हम देखें तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा हुआ है सेम, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने सेम चीज पढ़ी हुई है, एक सेकेंड, ये रहा देखो, अब ये तो पानी हो गया आपका, ये वाला देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2, CaCO3 बन जाता, ठीक है, पर लेकिन ये CaCO3 से पहले कौन सा रिएक्शन, देखो कैल्शियम ऑक्साइड ही तो है, इसको पानी से तो रिएक्ट कराया, और उसके बाद फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और CO2 के संग कराया, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला।
अब यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा है ना, उसको क्या करा, ब्रेक डाउन करा रहे हो ना, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है चीजें, ठीक है। तो हमने इसका ब्रेक डाउन कराया, यानी कि अभी कॉम्प्लेक्स पार्ट में था कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके सिंपलर फॉर्म में क्या मिल गया हमें वापस एट द स्टार्टिंग, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, ठीक है। अब देखो ये चीज के अंदर एक चीज तुम लोगों को देखने को मिल रही होगी क्या, कि पहले वाले एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल दोनों में हमने हीट का यूज किया हुआ है ना, ठीक। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ब्रेक डाउन हम हीट की प्रेजेंस में करें, यानी कि देखो हीट देने से किसी चीज के कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम सिंपलर में कन्वर्ट कर लें, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो याद रखने वाली चीज ये है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है या कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट होता है, वो सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है दो और दो से ज्यादा में, ठीक है, पहली चीज। तो ये डिकम्पोजिशन जो होता है वो तीन तरीके से होता है, ये याद रखना है हमें, कौन कौन सा होता है, एक होता है थर्मल, ठीक, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है हमारा फोटोलिसिस, फोटोलिसिस यानी कि फोटॉन्स की प्रेजेंस में, ठीक है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में फोटोलिसिस, एंड द लास्ट वन इज, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब हम देखते जा रहे हैं, तो फर्स्ट वाला हमने दो एग्जांपल देखे, कौन सा, एक फेरस सल्फेट को हीट अप किया तब, और दूसरे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप किया, तो ये हमारे पास दो आ गए, जिसके ब्रेकडाउन होने पे हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड मिल गया, साथ में गैस मिल गई, ठीक है, SO2 और SO3। तो यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को देखा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। पर लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, हीट इवॉल्व हो रही, हीट का यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे प्रेजेंस में, हीट अप कर रहे हैं तभी तो ब्रेकडाउन हो रहा है। कोई चीज को तोड़ने के लिए हम तो किसी चीज को अगर तोड़ना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स किस तरीके का फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक एनॉमली बना रहा हूं मैं, सेम सिमिलरिटी मिलाने के लिए, ठीक है। तो फोर्स किस तरीके लगा रहे हैं, हीट का यूज कर रहे हैं ना, ठीक। तो यानी कि ऐसी चीज, अब देखो थर्मल माने क्या होता है, हीट होता है, ये याद रखना, ठीक है। हीट यानी हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और मिल जाएगा हमें, कौन सा, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक। तो क्या कह रहा है, टेक द 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टोंग्स फॉर सेफ्टी एंड हीट इट ओवर द फ्लेम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो ये ऑब्जर्व क्या करोगे, इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, क्या होगा, इसमें से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलना चालू हो जाएगी, याद रखना। अगर लेड नाइट्रेट यानी PbNO3, लेड नाइट्रेट इज Pb, लेड NO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट इज PbNO3, ठीक है। तो अब अगर इसको हम हीटअप करेंगे तो इसमें से क्या करते हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, यानी ब्राउन कलर का धुआं सा निकलेगा, फ्यूम निकलेगी, ठीक है, ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगी, ठीक है। और ये फ्यूम किसकी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2 की, ये फ्यूम किसकी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ये याद रखना, ये एक्टिविटीज के क्वेश्चन, ठीक है, NO2 की, ठीक। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। देखो ये रिएक्शन को दे रखा है इनने कैसे, लेड नाइट्रेट PbNO3, बाकी तो हमने बैलेंस किया हुआ, लेड नाइट्रेट क्या, PbNO3, फिर उसको हीटअप किया तो क्या बन गया, लेड ऑक्साइड, ठीक है, जो उसमें रह जाएगा, यानी टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ रह जाएगा, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म में, ठीक। साथ में क्या निकली उसमें से, NO2, ठीक है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कौन सी थी, ब्राउन कलर की फिल्म निकली, और साथ में क्या निकला, ऑक्सीजन, साथ में क्या निकली, ऑक्सीजन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या किया गया है, एक ग्लास जार ले रखा है या फिर ग्लास का कोई भी इक्विपमेंट ले लो, उसमें दो टेस्ट ट्यूब्स लगा रखे हैं, यहाँ पे कॉर्क से इसको बंद किया हुआ है, ये कॉर्क से बंद किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा रखी हैं दो, ठीक, कौन सी इलेक्ट्रोड्स है, ग्रेफाइट की है, ये ग्रेफाइट रॉड है, इलेक्ट्रोड्स बनी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक, और ये स्विच लगा रखा है और ये बैटरी लगा रखी है। अब जैसे इनने स्विच को ऑन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे रबर स्टॉप है, कॉर्क के कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या भरा है, पानी। अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या देखने को मिला कि वाटर यानी कि H2O है ना, ठीक है, H2O में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम तो क्या होगा, H अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल जो थे मिले हुए एक दूसरे से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, उनको तोड़ दिया किसने, इलेक्ट्रिक आयंस ने, तो हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक। तो अब एनोड पे कौन सी कलेक्ट होगी, तो एनोड पे कौन हो रहा है, ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है, ये पेपर में पूछता है कि एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है, तो एनोड पे होगी ऑक्सीजन। सिमिलरली कैथोड पे कौन सी होगी, हाइड्रोजन, ठीक। अब कंफ्यूजन रहता है एनोड और कैथोड में,
कि एनोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो देखो एक चीज याद रखना, कैटायन से, कैट आयन, कैटायन यानी कि कैट, है ना, और बिल्ली कैसे पंजे मारती है ना, यानी मारेगी पंजा क्रॉस हो जाएगा, ठीक। तो यानी कैट आयन जो होगा वो आपका होगा पॉजिटिव, यानी कैटायन कैसा है, पॉजिटिव होगा। और एनायन क्या होगा, तो उसका अपोजिट कर लो, नेगेटिव, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट कर दो, यानी कि अब देखो कैटायन पॉजिटिव, तो यहाँ कैथोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब हमें याद क्या रखना है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जो होगा कनेक्टेड इलेक्ट्रोड यानी ग्रेफाइट से, वहां पे ऑक्सीजन कलेक्ट होगी, और जहां पे नेगेटिव टर्मिनल होगा इलेक्ट्रोड का, तो वहां पे क्या होगी, हाइड्रोजन कलेक्ट होगी, ठीक। इस पूरे प्रोसेस में जिसमें हाइड्रोजन यानी इसमें वाटर के H2O मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं यानी डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हमें इसमें एक्टिविटी में बताया गया पूरा, ये इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमें देखने को क्या मिला कि हमने एक चाइना डिश को लिया, ठीक है, और उसमें हमने क्या करा, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को रखा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर इज Ag एंड क्लोराइड इज Cl, ठीक है, हमने AgCl को लिया और हमने उसको क्या रखा, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा। अब देखो सनलाइट इज द कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, हमें पता है लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, और हमें फोटॉन्स भी पता हुआ है, फोटॉन्स कैसे हैं, मासलेस हैं, ठीक है, इनकी स्पीड भी वही स्पीड होती है जो लाइट की स्पीड होती है, ठीक। तो अब जो क्या होगा, अब हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी है उस चीज में, हमें बस ये समझना है कि जब भी लाइट की उसमें, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में जब भी हमने इसमें सिल्वर क्लोराइड को रखा हो, ये चाइना डिश है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, तो क्या होगा, इस AgCl में से Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, देखो, यानी AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सॉलिड, सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे रखा है, यानी फोटॉन्स के उसके इफेक्ट होने से सिल्वर अलग हो गया हमारा और क्लोरीन अलग हो गया। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम फोटॉन्स का यूज करते हैं for decomposition or for breakdown, that type of process or that type of reaction is called photolysis, that type of reaction is called photolysis। एक चीज और होती है photolysis, बताओ कहाँ, थोड़ा सा ये दिमाग लगा सोचो तो कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जब लाइट पड़ती है लीफ पे तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पानी आता है H2O, उस H2O को ब्रेक डाउन करने में कौन, वो सनलाइट ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, तो वहां पे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी है, अभी हमें इतना याद रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल और है इसमें, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है, सिल्वर का तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ठीक है, जैसे रखो सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे, AgBr, सनलाइट प्रेजेंस में रखा, सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग, ठीक है। तो द एबव रिएक्शन यूज इन दी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसका यूज कहाँ करते हैं, ये देख लो भाई एप्लीकेशन है इसका, इस रिएक्शंस को हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। What form of energy is causing this decomposition reaction? When we see the decomposition require energy either in the form of heat, light or electricity for breakdown of the reactant, the reaction in the energy is absorbed is known as endothermic reaction। देखो भाई इसमें दो चीजें बताई, अब जो कॉम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक पढ़ा था ना, तो अब एंडोथर इसमें क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन में हमने क्या देखने को मिला कि जहां पे भी देखो यहाँ पे हमने हीट दी, देखो इधर इस वाले में हमने हीट दी, एब्जॉर्ब हो गई, बाहर तो हमें कोई भी चीज टेम्परेचर नहीं मिला, हम टेम्परेचर पहले ही इंक्रीज कर रहे थे, तो हमने हीट दी है और वो हीट कहाँ हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ पे भी हमने हीट दी और वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिसिटी रखा था और यहाँ पे देखो सनलाइट के पड़ने से, अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट उस पर पड़ती है ना, तो लेकिन जो उसका मतलब जो ग्लूकोज वगैरह फॉर्म हो रहा है वो तो कूलिंग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जा रहा है ना, ठीक। तो यानी कि क्या हो रहा है, हीट जो हो रही है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब। तो यहां से क्या देखने को मिला, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, जिसमें पैदा हो रही है, उसको हम क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक। और हीट और वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। देखो थर्मिक माने तो हीट हो गया ना, एंडो माने अंदर जा रही है, और एक्सोथर्मिक, है ना, तो एक्सोथर्मिक में एक्सो माने एक्सटर्नल यानी बाहर आ रही है हीट, ये देखो ये थर्मिक तो हीट है, थर्मल तो यानी क्या हीट, और एंडो माने इनसाइड अंदर जा रही है यानी एब्जॉर्ब हो गई, और एक्सो माने एक्सटर्नल यानी कि बाहर निकल रही है, तो यानी हीट इवॉल्व हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन व्हिच हीट इज इवॉल्व एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब। ओके, तो ये हमें देखने को मिल गया, ठीक। इस एक्टिविटी को एक बार रीड कर लेना, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें।
ठीक है, क्या बोल रहा है इसे देख लो, 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मिक्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द पाम, व्हाट डू यू एब्जॉर्ब और फील, इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो भाई इस रिएक्शन को अगर आप करोगे तो इसको थोड़ा सर्च करो, ठीक है, गूगल वगैरह पे सर्च करो, नहीं तो जब स्कूल्स वगैरह ओपन होंगे तब करके देख लेना इसको ट्राई। ठीक है, क्या कह रहा है वो, बेरियम हाइड्रोक्साइड को और अमोनियम क्लोराइड दोनों को मिक्स कर लो, ठीक है, और फिर उसका टेस्ट ट्यूब को टेस्ट करके देखो बॉटम से। अच्छा, अगर वो कूलिंग टेम्परेचर दे रहा है तो कौन सी हो जाएगी, वो एंडोथर्मिक, और वो हीटनेस दे रहा है यानी कि टेम्परेचर ज्यादा बता रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन तक हो गया है ना। तो अब क्या करना है, इसके बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में मे भी आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक। और अगले वाली वीडियो में इसमें आने के बाद हम पढ़ेंगे अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट भी कितने तरीके के, दो तरीके के पढ़ेंगे हम, एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे और हम सिंपल वाला जो होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और एक हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक।